आज हम बच्चों को प्यारे प्यारे बाबा सपूत बनेंगे तो कैसे आशीर्वाद मिलेगी, इस बारे में आज बाबा समझाते हैं। क्योंकि बाबा को मालूम है कि मेरा तो प्यार सबके लिए एक समान रहता है, लेकिन जब तक सामने वाले की और बाबा की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, तब तक कनेक्शन नहीं जुड़ सकता है और प्रवाह नहीं शुरू हो सकता। जैसे कि हम किसी को फोन लगाते हैं तो हमें कई बार सामने से मैसेज सुनाई देते हैं कि आगे की जो लाइन है वो क्लियर नहीं है या वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसे मैसेज क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां तक हमारा जो कनेक्शन है, जो नंबर हमने डायल किया है, तो उसकी जो रेंज है ना, वो रेंज नहीं पहुंच पाती है। इसलिए फिर वो वहां से न तो हमारा कॉल जा सकता है और ना हमारी बात हो सकती है। तो इस शिव बाबा हमें रेंज दे रहे हैं और हमारी लाइन कहीं और व्यस्त है, तो फिर बाबा की लाइन हमको मिलती नहीं और बाबा से कनेक्शन हमारा जुड़ता नहीं। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चों सपूत बनो, श्रीमत पर चलो, तो क्या होगी? मेरे बहुत सारे आशीर्वाद तुमको मिलती रहेंगे। तो सुनते आज बाबा से मीठे अच्छे, सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता के आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो, आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। भूल नहीं करना। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं? जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते। कौन सा मार्ग बतलाते हैं दीपाली? पावन बनने का। अच्छा, जगन्नाथ भाई। मुक्ति और जीवन मुक्ति का। अच्छा, वर्तमान भाई। उत्तर है। याद करो। उत्तर है पतित से पावन बनने का। मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का। शुभ मार्ग एक बाबा ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को
पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। बाबा ने तुम्हें मार्ग बताया, बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। इससे ही पावन बनेंगे। गीत है, क्या होगा गीत आज का? अच्छा, नहीं, दुआओं की बात चल रही ना। ले लो दुआएं माँ बाप की। लेनी ना सबको दुआएं, क्योंकि दुआओं से ही हम पल सकते हैं। आज अभी ये वो युग नहीं रहा है जिसमें हम कुछ बाहर से कोशिश करें और फिर हम ठीक रहें। जैसे आजकल बीमारियां आदि भी चल रही ना, तो डॉक्टर की दवा इतनी काम नहीं करती है। जो सतीश गुप्ता जी है ना, उनका हमने क्लास सुना परसों के दिन। उन्होंने तो इतनी स्ट्रांगली वो पॉइंट बोल दी। वो तो खुद डॉक्टर है, फिर भी उन्होंने ऐसी बात बोला। बोला जब भी हमें कुछ होता है तो हमें पहले कौन याद आता है कि ये ठीक करेगा, वो ठीक करेगा, डॉक्टर ठीक करेगा। उन्होंने कहा बाबा क्यों नहीं याद आता है। उन्होंने यहाँ तक कहा आपको हार्ट अटैक भी आ रहा है और आपने ऐसे हाथ रख के बोल दिया ना, बाबा मेरे साथी, मेरे मेरे बाबा आ जाओ, तुरंत बाबा सर्जन का रूप लेकर आपको ठीक कर देगा। बोला इतना कॉन्फिडेंटली वो बोल रहे थे। तो सच में हम कई बार बीमारी में आते हैं, दर्द में आते हैं, तो तुरंत हमको इसकी उसकी याद आती है या दवाइयों की याद आती है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ बाबा याद आना चाहिए। तो कितनी भी कोई बड़ी समस्या है ना, तो भी वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो दुआ है ना बाबा की, ये हमको बहुत जल्दी ठीक कर देगी। इसलिए दुआएं बहुत बहुत जमा हमको जरूर करनी। मौके मिलते हैं हमको तो मौके जरूर, कहते हैं ना जैसे संधि का सोना बनाना, तो इसका चांस जरूर हमको लेना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही हैं। ऊंचे के ऊंच ज्ञान बाबा समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाबा से, परंतु जब तक अडॉप्ट न करे, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावे। भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में भी हमने भगवान की बहुत बंदगी की है। हमने कितने सारे व्रत नियम तब भी धारण किए हुए थे, लेकिन बाबा कहते कि तुमको उससे वर्षा इसलिए नहीं मिला क्योंकि तब तक मैं अडॉप्ट करने के लिए नहीं आया था। जब मैं तुमको अडॉप्ट करूंगा तभी तो सारे वर्षे का फ्लो तुम पर शुरू हो जाएगा। भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये सिर्फ गाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में हम वो सब बातों को अनुभव करते हैं। तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो, बाबा कहते अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने। उतारने की गारंटी नहीं ले रहे बाबा, नहीं तो बाबा के ऊपर सारा काम आ जाएगा।
बाबा बहुत होशियार है, ऐसे शब्दों में अटकते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने और श्रीमत पर चलाने, देखो वाक्य रचना कितनी युक्ति से करी है। ऐसे कुछ भी बोल के छोड़ नहीं दिया है कि कोई बात नहीं बच्चे, मैं तुम्हारा सारा बोझा उतार दूंगा, उतार दूंगा तो काम बाबा का हो जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नहीं, तुमको करना पड़ेगा, मैं सिर्फ राय दूंगा, श्रीमत दूंगा कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारे सारे पापों की गठरी जो है वो उतर जाएगी। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते, माना ब्रह्म बाबा नहीं कहते कि मैं तुमको श्रीमत दूंगा। श्रीमत किसकी है? शिव बाबा की है। कहते हैं मेरे लाडले सिखिलते बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाबा हैं, पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, कोई सुभाष चंद्र बोस, तो कुछ भी ऐसे अलग अलग नाम रखते हैं। तो बाबा कहते मेरे मार्ग का क्या नाम है? श्रीमत। कौन सा मार्ग है बाबा का? श्रीमत। तो यह है पतित से पावन बनने का मार्ग। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ, क्योंकि इससे बड़ा काम तो कोई दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि हम सबको मालूम है कि दुनिया में गलत सिखाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, है ना? मिलते कि नहीं मिलते? आप ना ऐसा क्यों अपनी सास की इतनी सुनते हैं, उसको वैसा थोड़ा बोल दिया करो। आप क्यों पति का इतना सुनते हो? या फिर पत्नी को बोल देंगे आपकी पत्नी तो बहुत सिर पर बैठा के रखा है आपने। ऐसे सिखाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही मार्ग जिसमें हमारा कल्याण ही कल्याण होता रहे, ये सिखाने वाले बाबा ही हमको मिलते हैं। रुचि मैंने दोनों दरवाजे जरा खोल देना, रह गए सवेरे। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? तो जरूर मोस्ट बिलवेड बाबा। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता मालूम ही नहीं था। तो जब रास्ता ही मालूम नहीं है तो बाबा कहते कोई जा नहीं सकता। बाबा ने प्रश्न के उत्तर में बहुत अच्छी लाइन बोली, अगर पहले से सबको रास्ता मालूम होता तो दुख आते से क्या करेंगे? सभी वहां भाग जाएंगे। कहा? जहां सुख मिलता है, शांति मिलती है। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाबा को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके। अभी इस लाइन को पकड़कर एक बात में, जो ऑनलाइन पे बहुत सारे लोग नए होते हैं उनको ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि कई बार लोग कहते हैं, मना भक्ति मार्ग में तो यही बात प्रचलित है कि गीता द्वापर युग में सुनाई गई। अभी थोड़ा सोचने की बात है, जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है किसी क्लास में, जैसे वो 5वीं में पढ़ रहा है, 5वीं में जब उसने पढ़ाई पढ़ी, परीक्षा दी और वो पास हो गया, तो क्या करेगा? वो चौथी में जाएगा कि छठी में जाएगा? छठी में जाएगा ना, वो 6 क्लास में चला जाएगा, तो फिर से वो चौथे में नहीं आएगा। तो जब द्वापर युग माना कलयुग से अच्छा वाला युग है ना, वो द्वापर युग कलयुग से अच्छा युग माना जाता है। और जब भगवान आए, उन्होंने ज्ञान दिया और अर्जुन के रूप में उन्होंने धारण भी किया लोगों ने, और फिर अच्छा, इससे भी अच्छा और युग आना चाहिए कि और खराब युग आना चाहिए? देखो ये सोचने की बात है, क्योंकि द्वापर युग अच्छा, उससे अच्छा त्रेता युग है, उससे अच्छा सतयुग है, और द्वापर युग से खराब युग कलयुग है। तो उन्नति होनी चाहिए थी, न कि अधोगति होनी चाहिए थी। लेकिन कलयुग आया दिखाया है, तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने द्वापर युग में गीता नहीं सुनाई है। भगवान ने गीता सुनाई है कलयुग के अंत में।
तभी तो कलयुग में ज्ञान सुनकर हम सब आत्माएं सतयुग में जाते हैं, क्योंकि कलयुग खराब युग है, दुख वाला युग है। तो उसमें पास होकर हम सतयुग के सुख वाली दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए जो भगवान है वो मार्ग हमको कलयुग के अंत में बताते हैं। और ये जो ज्ञान है ना, यही हमारे लिए सच्ची सच्ची गीता है। और इसी का स्टोरी रूप उन्होंने वो गीता बना दी है। एक्चुअल में रियल गीता ये वाली है। और वो जो है, तो इन बातों को इतना, द्वापर युग में बहुत भोले इनोसेंट लोग थे, तो उनको इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी समझ में नहीं आ सकती थी। तो इसलिए उनको फिर कथा के रूप में, वो स्टोरी के रूप में बनाकर फिर गीता लिखती हैं। बाकी बाबा जो कह रहे हैं उसके ऊपर हम एकदम आंख बंद कर कर भी विश्वास करके चले तो भी हमारा कल्याण ही होता रहेगा। तो बाबा कहते हैं, जब दुनिया पतित होती तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाबा को आना पड़ता है, कलयुग के अंत में, न कि द्वापर युग में। कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके, क्योंकि किसको मालूम ही नहीं है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, सब संग तोड़ना है। इसीलिए गीता में एक लाइन है, कौन सी? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ होता है कि सब धर्मों को छोड़ो और क्या करो, एक सत्य धर्म को फॉलो करो। तो क्या होगा, तुम मेरे शरण में आ जाओगे। और जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो ब्रज माना तुमको मैं मजबूत वाला सपोर्ट दूंगा। शरणम ब्रज माना मैं तुमको ऐसा सपोर्ट दूंगा जो तुम्हारे आगे खड़े होने की कोई कोशिश भी नहीं करता, रहना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए, और धर्म कौन से? ये जो हिंदू मुस्लिम धर्म, ये धर्म छोड़ने की बात नहीं है। धर्म होते हैं अपनी अपनी मान्यताओं के। जैसे हमने अलग अलग मान्यताएं बना के रखी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो 5 विकारों से हमने अपने आप को बना के रखा है। जैसे कई बार कहते हैं, मुझे ना एक्चुअली ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा जरा स्वभाव गुस्सेला है ना, इसलिए मैं चिढ़ जाती हूँ। एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं अपने लिए ऐसी बातें। तो ये हमने मान्यता बना के रखी। बाबा कहते, और जिस चीज को अब बार बार सोचोगे तो वो तो बनोगे ना। इसीलिए भले आपको अब तो गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन अभी से क्या मंत्र बोलना है हमको? मैं शांत हूं। जो चाहिए ना उस चीज को चिंतन करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझ में गुस्सा है, मुझ में लोभ है, मुझ में अहंकार भी है। अभी इन अवगुणों को निकालना है ना, तुम बार बार ये नहीं कहो कि मुझे तो बार बार अहंकार आता रहता है, मुझ में बहुत लोभ की वृत्ति है, मैं बहुत चीजों को इकट्ठा करते रहती हूँ। इन बातों को छोड़ो। अभी इनके विपरीत जो गुण है, डिवाइन गुण, उनको सोचो। मैं शांत हूँ, मैं निरोगी, मुझे सब कुछ बाबा ने दिया, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे वाक्य रचना तैयार करो। एक बार शिवानी दीदी के क्लास में हमने सुना था, वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि जो आपको बनना है ना उसका चिंतन करो, जो अभी आप हो उसका चिंतन हमको बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर सामने से प्रश्न पूछा, लेकिन अभी तो बात तो सही नहीं है, ये तो झूठ है ना। जैसे अगर मैं शांत नहीं हूँ फिर भी मैं कह रही हूँ मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तो ये झूठ हो गया। तो शिवानी दीदी ने इतना अच्छा जवाब दिया, बोला थोड़ा दिन अपने आप से झूठ बोलो, वो झूठ सच में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को कंज्यूम कर रहा होता है। और जैसे उसके अंदर ही एक बात फिट हो गई तो वो अपने आप फिर वो शांत होना शुरू हो जाएगा। जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड कंज्यूम नहीं कर पाता है तब तक हमको अपने आप से झूठ बोलना है। ये झूठ आपका सच में परिवर्तन जरूर 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 होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं तो ब्रह्मांड में जितनी भी उस जैसी अगर एनर्जी है ब्रह्मांड में, तो सारी कंज्यूम होकर हम में आ जाती है। इसलिए वो जल्दी सफलता हमको मिलती। तो इसलिए कोशिश करो कि हम जो अपने लिए मान्यताएं बना के रखे ना, उन सबको छोड़ना है। और जो बाबा हमको इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान देते हैं उनका ही अभ्यास हम सबको
करना है। अपने को आत्मा समझो, मैं फलाना हूँ, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे निरंतर? बाबा को याद करने का, अलग अलग रीति से, कभी कभी विचार सागर मंथन के रूप में, कभी किसी को ज्ञान सुनाने के रूप में, कभी बैठकर योग करो, कभी चलते फिरते बातें करो उनसे। अलग अलग रीति से हम बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहें। और मुझे तो लगता है कि मोस्टली हम में से सभी भाई बहने ऐसे हैं जो हमें बहुत ज्यादा याद रहती हैं। थोड़ा थोड़ा कोई ऐसे होते जहाँ पर बुद्धि का काम होता है या कहीं पर हमारी बुद्धि एंगेज हो जाती, तभी शायद हम थोड़ा थोड़ा बाबा को बोलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सबका विचार सागर मंथन और बाबा के साथ की हुई बातें ये सबकी चलती होगी दिन भर। एम आई राइट? है ना? सबका यही रिजल्ट होगा, मेरा अंदाजा ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा भी वही अभी स्थिति है जो अभी मतलब मोस्टली याद ही रहती है बाबा। ओके, क्योंकि जब सेवा करते तो अभी साथ में थोड़े ना 24 घंटा कोई साथ में थोड़ी घूमेगा। समझो कौन किस कोने में सेवा कर रहा है, कौन किस कोने में। तो जब हम अंतर्मुखी रहते, शांत रहते, तो अंदर अंदर बाबा से बातें चलती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये भी एक बाबा की याद ही है। इसको ऐसा नहीं कहना कि बैठकर ही योग करेंगे तो उसको याद कहेंगे, वो तो वरना फॉर्मेलिटी वाली याद हो गई, बैठकर करने वाली। बाकी चलते फिरते हम कर रहे हैं, ये तो प्यार वाली याद है। और बाबा को तो हमसे इसी याद की ज्यादा उम्मीद है। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ी सी कंटेंट वाली याद होती कभी कभी, बाबा ऐसे हो गया ना, वो वैसे हो गए ना। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो मगन वाली याद होगी हमारी, ऐसी याद होगी जो और कुछ याद नहीं आएगा। हाथों से सब काम हो रहे, लेकिन दिल और दिमाग बाबा को देख रहा होगा, उसके नजारे को देखकर खुश होता होगा। यहाँ पर गड़बड़ नहीं होगी, ऐसे नहीं बाबा को देख रहे तो चलते चलते कहीं पर ठोकर लग गया, हमें गिर गए हम, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत क्लियर होगा, एक लाइन क्लियर हो जाएगी तो बाकी सारी बातें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। वो भी दिन आएगा, लेकिन इसका वो गिफ्ट होगा जब हम दिन भर याद करेंगे बाबा को, तो इसकी ये गोल्डन गिफ्ट बाबा फिर बाद में हमको दे देंगे। तो सारा दिन निरंतर पुरुषार्थ करो मेरे को याद करने के। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ, इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है, अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? बाप पूछते हैं, क्या और बजाना है इस दुख के पार्ट को? और जीना है इस कलयुग में? तो बाबा कहते अभी बस करो, अभी चलो, अब बहुत दुख से लिया, अभी सुख की दुनिया में चलो। तो और ही दुखी होंगे, यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं। अकाली मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं, कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो सब रोगी बन पड़े हैं। सभी को कुछ ना कुछ ये दुखता है, वो दुखता है, कुछ ना कुछ बीमारियां चल रही हैं। बाबा देख रहे हैं ना सबको, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है। ध्यान है। बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने स्पष्ट बोला, कोई एक आधा विरला होगा जिसकी थोड़ी आयु लंबी है, बाकी तो सब रोगी बन पड़े हैं। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ, अब माता पिता को याद करो, श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है। श्रीमत पर चलेंगे, वैसे भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो हमारे कई अनुसार चलता है ना, उसके प्रति एक्स्ट्रा प्यार अपने आप आ जाता है, उसके प्रति एक्स्ट्रा केयर अपने आप आ जाती है, उसके भलाई के लिए अपने आप संकल्प चलने लगते हैं। वही तो ना, उसके भलाई के लिए सोच रहे तो ये सारा क्या होगा, फिर दुआएं तो बन गई नहीं है। हमेशा सोचेंगे सुखी रहे, खुश रहे, इनका अच्छा होता रहे, ये नेचुरल है। तो जब मनुष्य, एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी ये काम करती है,
मैंने किसी को कुछ काम बोला और सामने वाले ने तुरंत माना, फिर बोला, फिर से माना, बार बार मैं बोले जा रही हूँ, वो सुनता जा रहा है, तो अपने आप मेरा एक्स्ट्रा फ्लो उनकी तरफ चला जाता है। तो बाबा कहते फिर मैं नहीं दूंगा कि तुमको दुआएं, तो तुम जितना श्रीमत पर मेरे चलेंगे, जैसे बाबा ने सारे दिन के लिए 10 श्रीमत दिया हमको, उसमें से हमने 10 की 10 पालन की, तो क्या होगा, पूरे 100% दुआओं का फ्लो शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें से हमने 8 कर दिए, 9 कर दिए, तो थोड़ा सा दुआओं का फ्लो भी थोड़े पतली धार हो जाएगी मोटी वाली नहीं होगी दुआओं की धारा। इसीलिए बाबा स्पष्ट बोलते कि जितना तुम श्रीमत पर चलते जाएंगे उतनी तुम पर आशीर्वाद होती है, जो तुम फिर सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाबा कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाबा से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। दुनिया में ज्यादा कमाने के हिसाब से वो क्या करते हैं, ठगी करते रहते, इसको फंसाएंगे, उसको फंसाएंगे, इसमें मिलावट, उसमें मिलावट, और यहाँ पर ये सब करेंगे तो क्या होगा, कमाई होगी हमारी। यहाँ पर ये जितना नहीं करेंगे ना उतना कमाई होती रहेगी। बाबा का मार्ग एकदम अलग है दुनिया से। दुनिया में मिलावट करेंगे तब उनकी कमाई बढ़ती है, और यहाँ कुछ भी अगर संकल्प में मिलावट बनाई ना हमने, तो भी हमारी दुआओं का खाता चट होता जाएगा, खाली होता जाएगा खाता सारा। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। एक के जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाबा से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलवर्ड बाबा के पास बैठे हैं। बाबा निराकार निरंकारी गाया हुआ है ना, कितना ऊंचे से ऊंच बाबा है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं, जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए, सतो रजो तमो में आते हैं, आते आते अब बिल्कुल ही जड़जड़ीभूत हो गए हैं। देखो संसार का एक बहुत अटल नियम है, और वो नियम है परिवर्तन। इस संसार में हर चीज परिवर्तन जरूर जरूर होती। इस संसार में सिर्फ 3 चीजें ऐसी जो अपरिवर्तनशील हैं, और वो 3 चीजें कौन सी हैं, जिसके लिए हम कहते हैं सत्य है वो, क्योंकि सत्य की परिभाषा ही ऐसी है जो थी, है और रहेगी। वो तब भी वैसी थी, अब भी वैसी, और आगे भी वैसी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे चीज को हम सत्य कहेंगे। तो ऐसे सिर्फ आत्मा परमात्मा और नहीं, आत्मा और परमात्मा का संबंध, ये 3 चीजें कभी बदलती नहीं। अब तक मुझे भी सृष्टि चक्र ही लग रहा था, लेकिन लेकिन देखो सृष्टि चक्र भी घूम रहा है ना, तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कनेक्शन हमारा बाबा से, ये 3 चीजें कभी भी हमारी चेंज नहीं होती हैं, जो शाश्वत है, जो परमानेंट है। बाकी इस संसार में ना मैं जैसी थी वैसे रहूंगी, ना आप जैसे थे वैसे रहेंगे, तो परिवर्तन हो रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्माएं भी एक समय था, माना जो आत्मा की अवस्था, वो सतो प्रधान देवता जैसी थी, देवताएं थे, फिर बीच में क्षत्रिय बन गए, और अभी तो देखो एकदम शूद्र बन चुके। तो बाबा कहते एकदम जड़जड़ीभूत तुम्हारी अवस्था हो गई, अभी फिर से क्या करना है, फिर से सतो प्रधान बनने का अभ्यास करना है। संबंध, आत्मा और परमात्मा का संबंध,
तुम जानते हो हम सौ विश्व के मालिक थे, भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है, तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती हैं। बाबा कहते हैं भारतवासी कितने मुंझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आए, क्या आकर किया। जरूर बाबा वर्षा लेकर आए होंगे, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। देखो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सुखों में इंटरफेयर मैं नहीं करता हूँ, मैं आता हूँ तुमको ज्ञान देकर, ज्ञान के आधार पर तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, तख्त भी देता हूँ, और ये सब देकर मैं अपने वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ कि बच्चों ने अभी भक्ति करनी चाहिए, मुझे सतयुग में भी बड़े बड़े मंदिर बनाए। तो बाबा कहते कि मुझे ऐसी कोई भी तमन्ना नहीं रहती हूँ। विश्व का राज्य पाने लिए मैं मालिक नहीं बनता। ऐसे बिलवेड़ बाबा को कैसे पकड़ना चाहिए जो उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस दिए जा रहे वो हमको। तो बाबा कहते ऐसे बाबा को हमने कितना पकड़ना चाहिए। अभी हाथ से पकड़ने की बात नहीं शिव बाबा इतनी छोटी बिंदी जो उसको ऐसे हाथ से पकड़ेंगे क्या? ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं पकड़ सकते, वो तो दिल से पकड़ने जैसी बात है। दिल से पकड़ेंगे तो बांध भी जाएंगे बाबा, है ना। दिल से पकड़ेंगे तो बाबा बंध जाएंगे। ऐसे बिलवेड़ बाबा को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास। देह सही जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज जर्जरी भूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। बरसात न पड़ी तो फेमन हो जाता है, फेमन माना दुष्काल जिसको हम कहते हैं, सूखा। बाढ़ आ जाती है तो उसको कहेंगे गीला दुष्काल, माना ज्यादा पानी हो जाता है तब भी कुछ खाने को नहीं मिलता है, सब सड़ जाता है, खराब हो जाता है। वहां तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। पांच तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाबा से दुआएं ले रहे हो, ये चांस है अपना पूरा पूरा भाग्य बनाने का। जानकी दादी जी कहते थे हमेशा, कई बच्चे कहते कि हम अपनी यथाशक्ति पुरुषार्थ करते हैं, यथाशक्ति मेहनत करते हैं। तो उन्होंने कहा यथाशक्ति नहीं करनी है, पूरी शक्ति लगाकर करनी, क्योंकि ये एक बार युग चला गया तो बार में सिर्फ पश्चाताप आएगा कि अरे उस समय हमको चांस था, हम थोड़ा कोशिश करते तो और भी प्राप्ति कर सकते थे। तो वो पश्चाताप ना आए इसलिए अभी 101% बेस्ट देकर हमको हर चीज में भाग्य बनाना है। तन का भाग्य बनाओ, मन का भाग्य बनाओ, जन का बनाओ, संबंध संपर्क का बनाओ। अभी चांस है, क्योंकि अभी का किया हुआ पुरुषार्थ हमको पूरे कल्प में चलने वाला है। ये एक युग ऐसा है, इसमें कहते ना चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो एकदम चकनाचूर, ये दोनों बातें यहाँ पर पॉसिबल है। बाबा ने भाग्य बनाने के बहुत सारे चांस दिए हमको, मिले कि नहीं मिले। देखो बाबा ने तन की सेवा का चांस दिया है, मन से योगदान की सेवा का चांस दिया है, धन दान करने का चांस दिया है। दुनिया में कितने लोग ऐसे जो दान करना चाहते लेकिन उनको सही स्थान नहीं मिलता है, हमको सही स्थान भी मिल गया है। जन जो भी चार लोग ही क्यों न सही हमारे मानते तो उनको हम बाबा की सेवा में लगाते हैं। तो ये सारे चांस हमको मिल गए हैं, और इनसे विपरीत अगर हम करते तो तन है, मन है, धन है, लेकिन हम अपने अलबेले मन के कारण
थोड़ा सा कंटन आ गए इसलिए, थोड़ी सी बीमारी आ गई इसलिए आज मैं ये करूंगा नहीं, आज मैं वो नहीं करूंगा, आज मैं ये मिस कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाता है नेगेटिव। जैसे कोई एग्जाम ऐसी होती है जिसमें अगर आपने सही जवाब लिखा तो आपको प्लस हो जाता है, लेकिन गलत जवाब लिखा तो माइनस हो जाता है। जनरली एग्जाम में क्या होता है, नहीं लिखा या गलत लिखा तो सिर्फ वो 0 हो जाता है, उसका कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ऐसी परीक्षा होती है जिसमें समझो कोई 5 मार्क का प्रश्न है, उसको मैंने गलत लिखा और मुझे ऑलरेडी 95 मार्क्स है, 95 मार्क्स है मुझे अब तक लिखे हुए मार्क्स में से, लेकिन ये 5 मार्क वाला मैंने गलत लिखा ना, तो मेरा माइनस हो जाएगा और मेरा सिर्फ 90 मार्क्स देंगे। तो बाबा का ज्ञान में भी ऐसा ही चलता है। अगर मैंने चांस बहुत दिए बाबा ने आगे सरकने के लिए और लगे, लेकिन मैं गलत चलती हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं माइनस में आती जाऊंगी। जितना कमाए वो सारा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारा खाता खलास हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर नाम मान शान, कोई रिस्पेक्ट दे, कोई पूछे या कुछ भी बातें हमको अपने जीवन में रखनी नहीं है, बिल्कुल भी। सीधे सीधे चलते रहो। एक बात पक्की कर लो कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। बाबा को मैं नहीं तो बाबा किसी और को चुन लेंगे, लेकिन मेरे लिए कोई और ऑप्शन है क्या? बाबा के लिए 850 करोड़ आत्माओं के ऑप्शन है। 33 कोटि में प्लस करने के लिए समझो मैंने कह दिया कि मुझे ओम शांति में नहीं चलना, मैं माइनस होगी, तो बाबा को कितना ऑप्शन है और भी 850 करोड़ है। लेकिन मैंने इस संस्था को छोड़ दिया तो मुझे और कोई सच्ची संस्था, सच्चा बाबा ऑप्शनल है? गायकवाड़ सर, ऑप्शनल नहीं है कुछ भी हमको। इसलिए जो मिला है ना भाग्य से, तो उसको पकड़ कर क्या चलो, उसको संभालो। नसीब से मिला हुआ है सब कुछ, तो नसीब को यूं ही हाथ से नहीं गंवाना है। अभी तुम बच्चे बाबा से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेगी श्रीमत पर। बाबा की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान, किसी से भी लिप्त नहीं। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाबा कहते तुम सिर्फ पवित्र बनो। ऐसे नहीं कि सब मनुष्य अंगुली देंगे। जैसे पहली भी शुरुआत मैंने कहा कि कुछ बीमारी आती तो हमको इंसान याद आते हैं कि ये कुछ मदद करेंगे, वो करेंगे, डॉक्टर कुछ करेंगे, दवाई काम करेगी। तो बाबा नहीं याद आता हमको। जब ऐसे महाभारत वाला प्रसंग भी, द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तब द्रौपदी सबको पुकारती है, कोई काम में नहीं आता है। फिर वो कृष्ण को याद करते और कृष्ण फिर उसको 21 साड़ियां उसको देते हैं। फिर द्रौपदी जब सब वातावरण शांत हो जाता है तब कृष्ण से पूछती हैं, तुमने इतना देर क्यों किया मुझे मदद करने के लिए? पहले से जब मुझे घसीट कर ला रहे तब क्यों नहीं मदद की मुझे? क्यों इतना इंतजार करवाया? तो कृष्ण ने उनको जवाब दिया, लेट मैंने किया कि तुमने किया मुझे याद करने में? तुमने पहले सबको याद किया और जब कोई काम में नहीं आया तब तुमने मुझे याद किया है। और तुम पहले बार में मुझे याद कर लेते तो तुम्हारे ऊपर इतनी बात ही नहीं आती थी। तुम्हें वो सभा में लाने की तो बात छोड़ो, तुम्हारे बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता था। इतना कॉन्फिडेंटली उत्तर कौन दे सकता है जिसमें सर्वसमर्थी वही। तो बाबा भी कहते हैं कि सब होने के बाद तुम कहती कि बाबा बैठा हुआ है। बाबा कहते पहले से बिठा था ना मुझे, पहले उसको बाजू में खड़ा कर देते। और सबको ट्राई करने के बाद फिर बाबा कहते बाबा अब तुम्हें देख पाऊंगी। बाबा कहते पहले क्यों नहीं याद कर पाते हो? तो अभी भी 101% जो विश्वास हमारा बाबा के ऊपर होना चाहिए, उसमें अभी कमी है। वैसे तो कहते कि परसेंटेज में माना जो विश्वास होता है ना उससे परसेंटेज नहीं होती, लेकिन है। चेक करो खुद को, कहाँ तक हम बाबा के ऊपर विश्वास रख पाते हैं। छोटा बच्चा 100% माता पिता के ऊपर विश्वास रखता है, इसलिए उसको माता पिता ऊपर फेंकते हैं ना तो वो हंसता है। किसी और ने फेंका तो हंसता है क्या?
आप चेक करके, छोटे बच्चों को किसी नए व्यक्ति ने उठा और फेंका ऊपर, तो डरेगा, पकड़ कर रखेगा और रोएगा। और वही माता पिता है, उसकी बहन है, भाई है, बड़ा जो भी उसने ऐसा किया तो हंसता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये नहीं गिराएंगे, ये मेरे पहचान वाले लोग हैं, और ये गिरा सकता है क्योंकि मैंने इसको पहली बार देखा है, इसके ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं। तो हम भी कहाँ तक बाबा के ऊपर विश्वास रख पाते हैं? जब कोई परिस्थिति आती है तो सबसे पहले अगर हमको कोई और याद आ रहा है, माना ही हमारे विश्वास में परसेंटेज कम है, तो उसको बढ़ाना है। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाबा के मददगार बने, वही बनेंगे। ये फकूर होना चाहिए, हम परमपिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। कोई अपने आप को लेफ्ट हैंड तो नहीं समझते ना? जो लेफ्टी उनकी बात अलग है, नहीं तो कहेंगे हम तो लेफ्ट को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली जो मेजोरिटी का जो होता है ना, उसको देखा जाता है सब। तो मेजोरिटी दुनिया में राइटी लोग है ना, राइटी माना राइट हैंड वाले। तो बाबा कहते हैं हमेशा सोचो कि मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तो हैंड ही है ना, तो राइट और लेफ्ट का क्या है? लेकिन ऐसा होता है, जो राइट हैंडेड लोग होते हैं ना, उनको आप उनके पास अचानक कोई चीज फेंको तो कौन से हाथ से कैच करेंगे? वो राइट से करेंगे ना। कुछ भी, कुछ गिर रहा है तो किस हाथ से पकड़ेंगे? राइट हैंड से पकड़ेंगे, क्योंकि उनका वो हाथ ज्यादा कंट्रोल में रहता है। कोई अगर किसी ने बॉल भी फेंक दी तो हम राइट हैंड से ज्यादा अच्छा कैच कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड से कैच छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बाबा कहते यहाँ पर राइट हैंड बनना माना कुछ भी सेवा पड़े तो बाबा को मेरी याद आए और मैं हाँ जी करूं, और मैंने कभी हाँ कभी ना किया ना तो मैं हो जाऊंगी लेफ्ट हैंड। क्योंकि लेफ्ट हैंड हर बार कैच नहीं पकड़ता, कभी कभार पकड़ता है। तो बाबा ने सेवा फेंकी तो मेरा, अगर मैं लेफ्ट हैंड हूं तो कैच मिस हो जाएगा, और राइट हैंड हूं तो कैच कर लूंगी। तो ये होता है लेफ्ट और राइट बनना। तो हमेशा क्या समझो, मैं कौन सा हैंड हूँ? राइट हैंड हूँ। इस फकूर में रहो कि बाबा देखो, कुछ भी जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करते। कितनी अच्छी बात है, बाबा यूज कर रहा है। यूज करने का मतलब होता है हमारा भाग्य बना रहे बाबा। सिर्फ काम नहीं करवा के ले रहे कि बाबा को जरूरत इसलिए काम करा के ले रहे हमसे। यहाँ पर जाना के दिया कि जाओ माता जी आप यहाँ पर, जैसे कई बार होता है ना कि दीदी अचानक कभी कभी फोन कर दे कि आपको यहाँ पर पहुंचना है, अर्जेंट निकलो, है ना, वैसे लिए जैसे वैसे निकलो। जो हमेशा वाली माता है उनको मालूम होगा दीदी अचानक फोन करेंगे ऑन द स्पॉट टाइम पर। पूजा बहन, रुचि बहन, आपको इस क्लास में पहुंचना है, आपको यहाँ पर जाना है। तो ये नहीं समझे कि ये दीदी को क्या पहले नहीं बताना आता है क्या? लेकिन दीदी के द्वारा बाबा ही आपको ऑन द स्पॉट यूज कर रहे हैं। तो सेवा तो हो गई, लेकिन भाग्य किसका बना? भाग्य भी हमारा उतना ही, जितना इंस्टेंट तेजी से हमको सेवा दी ना, उतना इंस्टेंट और तेजी से भाग्य भी हमारा एक्स्ट्रा बोनस वाला फिर बन जाता है। इसलिए कभी अचानक कोई सेवा मिले ना तो भी उसको कंटाळ नहीं करना, या फिर क्या दीदी को पहले से बोलना नहीं आता है क्या, ऐसे ऐसे कोसते नहीं बैठना। जो मिला उसको स्वीकार करो। अभी चेंज ना तो नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत है क्या हमारे में? जो दीदी, कोई दीदी आप पहले से क्यों नहीं बोल के रखते? इतनी हिम्मत तो नहीं है ना, करना ही है ना, तो प्यार से करेंगे तो और अच्छा। राइटिस माना हमेशा सही बन जाएंगे। हम्म, सच्चे नहीं, राइट माना सही, हमेशा सही। राइटिस में जिसको कहते हैं ना, ये हमेशा सही रहते हैं, इनसे कभी गलती नहीं होती है। अधिकार भी, वो भी है, दो बातें हैं उसमें, अधिकारी भी बन जाएंगे और हमेशा के लिए सही भी बन जाएंगे। तो विजय माला में पिरो जाएंगे। है बहुत सहज, मुश्किल तो कुछ नहीं वैसे, कहा और किया। इसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते,
नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अभी छी कपड़ा छोड़ना है। बहुत तंग कर रहे हैं आजकल ये कपड़े, खास रहे, छींक रहे, तप रहे दुख रहे तो बाबा कैसे अभी कपड़ों को जल्दी छोड़ना है ना, जल्दी जल्दी सबको, जल्दी जल्दी इसको छोड़ेंगे, नए नए देवताओं वाले कपड़े पहन लेंगे। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे, पहले वहां निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। देखो माता पिता है ना, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है बाहर हॉस्टल में पढ़ रहा है और वो अच्छे मार्क्स से पास हो गए, तो क्या माता पिता उनको वहां से ही जॉब पर भेज देंगे? जाओ तुम्हारी जॉब वहां पर लगे, फॉरेन में चले जाओ। क्या करेंगे माता पिता पहले? अंजुमन क्या किया था जब निखिल दुबई चला गया था? पहले घर बुलाया, उसको इतना लाड़ प्यार किया, उसको ये बना के दूं कि वो बना के दूं, उसको शॉपिंग करा के दूं, सब किया ना। देखो हमारे बच्चे जब बाहर जाने वाले होते तो उसको इतना तैयारी करते और ऐसा लगता है कि इसको ज्यादा समय अपने पास रखो, क्योंकि फिर से मुझसे दूर जाने वाला है। तो फिर शिव बाबा का दिल भी ऐसा ही है, इतने समय से बिछड़े हुए थे, यहाँ पर आकर ज्ञान दे देकर अपना बनाया, फिर बाबा कहते मैं पहले तुमको परम धाम ले जाओ, बहुत शक्तियों से संपन्न कर दूंगा। अभी मोह वाला तो प्यार है बाबा का, तो बाबा शक्तियों से भरपूर करेगा, संपन्न करेगा, फुल सतो प्रदान वाला टच देंगे, पूरी शाइनिंग करेंगे आत्मा की, और फिर सतयुग में चमकने के लिए भेज देंगे। तो ऐसा हमारे इन माता पिता का भी प्यार है। तो अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे, पहले वहां निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्मा वहां से आती हैं, वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते, समझते यहाँ दुख है, हम जाते शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुंच नहीं सकते, क्योंकि बीच में कोई रास्ता वहां जाने का नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो, हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ऑनलाइन वाले भी कौन है? सभी सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, माना ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, तो इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी। जैसे राजा के बच्चे होते तो वो कहलाते हैं राजकुमार और राजकुमारी। तो बाबा कहते यहाँ पर हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा देव जो सबका भाग्य लिखता है, जो नई सृष्टि का सृजन करता है, ऐसे ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, इसलिए हमारे नाम के आगे ब्रह्मा कुमार और कुमारी ये शब्द लगता है। तो ब्रह्मा ही शिव बाबा का बच्चा है और शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है, वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है, इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार होते हैं। आज्ञा पालन करेंगे तो उनको हक मिल जाता है, जब चाहे जितनी चाहे आशीर्वाद बाबा से लेने की। बाबा कहते हैं कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो, कपूत तो बनना ही नहीं हमको, लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। क्या करो बाबा का हाथ? आज सारा दिन इमेजिन करो बाबा की उंगली पकड़ कर चल रहे हम, बाप दादा दोनों भी, ब्रह्मा बाबा है, उनके तन में शिव बाबा आए हुए हैं और उनकी दिव्य चमकने वाली उंगली मैंने पकड़ के रखी है और चल रही हूँ, कुछ सेवाएं कर रही हूँ। कितना अच्छा दृश्य है। ऐसे योग के थीम बाबा हमको रोज मुरलियों में देते रहते हैं। सब आत्माओं के पंख मिल जाते हैं, तुमको बहुत आराम से ले जाते तो सब आत्माओं को पंख
मिल जाते हैं। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़ी उच्च पद पाएंगे। जो जेल में जाते हैं उनको कोई बड़ा सांप बनाएगा क्या? हम्म? कोई है, खूनी है, डाकू है, वो जेल से छूटा और उसको बड़ा अफसर बना दिया। ऐसा कभी हुआ है आज तक दुनिया में? कोई बड़ा पुलिस बन गया, पीएसआई बन गया, कोई कलेक्टर बन गया जेल से छूटने के बाद? ऐसा कभी उदाहरण सुना है आज तक दुनिया में? नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पर भी सजा खाने वाले कोई ऊंच पद नहीं पाएंगे। श्रीमत पर चलो फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। श्रीमत पर चलो तो सजा के लायक नहीं बनेंगे, माना नॉन स्टॉप होकर बाबा के पास चले जाइए। पांचवित ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती। जीत पानी माना उनके दिल को जीतना है। दिल जीत लिया तो फिर दिल तो हमारे। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे बाबा से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ भी जाते हैं। देखो, बाबा के कार्यों को छोड़ना, सेवा को छोड़ना, बाबा को छोड़ना बहुत आसान चीज है, सबसे आसान है। इसने ठीक बात नहीं कि अब मैं आऊंगा ही नहीं ओम शांति में, कितना आसान निर्णय है। सवेरे का टाइम भी बच जाएगा, उस समय सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो। लेकिन उसके बाद जो श्राप मिल जाएगा हमको, जो हमारा जीवन श्रापित हो जाएगा, फिर पूरे कल्प में किसी भी युग में हमको कभी भी सम्मान वाला जीवन नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, सूरज भाई ने अपने क्लास में बताया था कि बाप का बनकर बाप को फारकती देना, इसका मतलब होता है हर जन्म में अपने आप को अपमानित करना। हर जन्म में हमको ऐसा ही जन्म मिलेगा जिसमें हमको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई सम्मान नहीं, हर कोई आएगा अपमान करेगा, एकदम मना कहेंगे ना, एकदम किरकोल शुल्लक जन्म मिलेगा जिसकी कोई इज्जत नहीं दुनिया में। तो इससे अच्छा है कि अभी भाग्य बना लो, इज्जत बढ़ा लो अपनी। और भगवान को छोड़ रहे, किसी व्यक्ति को थोड़ी ना छोड़ रहे। 2 दिन पहले मुरली बाबा ने कहा था कि दुनिया में तो पति पत्नी फारकत देती और यहाँ पर बच्चे बाप को फारकत दे रहे हैं। तो बाप को ये दूरी सह नहीं जाती है, इसलिए बाबा बार बार सावधान करते हैं। बाबा को बहुत बहुत प्यार है हमसे। संपूर्ण तो कोई बने नहीं, कोई ना कोई खिटखिट होती है। अभी रूठते किन से पता है? बाबा से नहीं कोई रूठते। बाबा से कौन रूठते हैं? जो पुरुषार्थ की विधि एकदम गलत है और प्राप्ति नहीं होती, फिर कहते कि अरे बाबा तो ऐसा ही है। लेकिन उनको खुद को नहीं मालूम है कि मैं गलत चल रहा हूँ। लेकिन मोस्टली रिजल्ट ये होती है, ये दीदी अच्छी नहीं लगी, ये माता जी अच्छी नहीं लगी, ये भाई अच्छे नहीं लगे, इसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे बोला। इन बातों से रूठने वाले लोग बहुत होते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं। जैसे आप पुरुषार्थ करने के लिए आए हो तो वैसे सभी भी आए हैं ना। तो मैं जैसे पुरुषार्थी हूँ तो सामने वाले भी पुरुषार्थी हैं। लेकिन मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, सामने वाले से उम्मीद रख रही हूँ कि ये परफेक्ट होने चाहिए। जैसे कई बार किसी का होता है, दीदी माना परफेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल थोड़ा भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्होंने थोड़ी भी गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश तो हर कोई कर रहा है इसी बात की, लेकिन हो जाए तो उसमें रूठने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ करके फरिश्ता देवता बनने के लिए आए हैं। थोड़ा पहले आए, इतनी फर्क है। फिर से हम भी आए, वो भी आए हैं। तो इसलिए ऐसे खिटखिट पकड़ के नहीं रखनी, इसने ऐसे बोला ना उसने वैसे बोला। जैसे परिवार में भी कम ज्यादा तो होता रहता, तो छोड़ के चले जाते हैं कि एक दूसरे को। तो ये भी हमारा दिव्य ईश्वरीय बहुत सुंदर परिवार है। परंतु कभी भी बाबा को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते, गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई वह सन्यास नहीं है जो सब छोड़कर चले आकर बैठ जाए। घर छोड़ दिया, पति पत्नी बच्चों को छोड़ दिया। बाबा कहते उससे तो तुमको मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कोई दुआएं तुमको
नहीं मिलेगी। घर वालों की सम्मति लेकर ही हमको यहाँ पर जो भी सेवाएं करनी हो करनी है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। उनमें भी कपूत और